यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा आपका कौन सा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का भी वेतन कितना आपका, प्रधानमंत्री का वैसे वेतन कितना होता, प्रधानमंत्री का वैसे वेतन होता आपका 4.5 लाख रुपए। इसके अलावा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में आपके क्या आते, एमपी आते। उसके अलावा आपका राष्ट्रपति के यदि वेतन की बात करें, राष्ट्रपति का वेतन आपका कितना, 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति के वेतन के अलावा राष्ट्रपति या सभी को क्या मिलते, भत्ते मिलते। भत्ते किस प्रकार से मिलेंगे, यानी भत्तों की बात करें तो भत्ते आपके कितने मिलते, राष्ट्रपति के भत्तों या जिस प्रकार से आपका पेंशन मिलती, यानी वेतन का कितना 50% आपका भत्ता मिलता। और भत्ता कौन सा होता आपका, वार्षिक। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया। इसके अलावा आपका दूसरे नंबर पर यानी राज्य की के बारे में चलेंगे। राज्यों के अंदर आपका महत्वपूर्ण पद आता किसका, राज्यपाल का। राज्यपाल, राज्यपाल के अलावा एक और महत्वपूर्ण पद, उसका नाम क्या, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा कौन सा, मुख्य न्यायाधीश, यानी हाईकोर्ट का कौन सा, मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का वेतन भी कितना, 3.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का वेतन पहले कितना, 55,000 था, लेकिन वर्तमान के अंदर कितना, 75,000। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता, 2,50,000 रुपए राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। और यदि यहीं पर यदि बात करें आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता 2.80 लाख रुपए। और वहीं अन्य न्यायाधीशों की यदि बात करें तो उनका वेतन होता 2.50 लाख रुपए। और यहाँ पर यदि भत्तों की बात करें तो भत्ते आपके कौन से होते, वार्षिक होते। और भत्ते आपको किस प्रकार से मिलेंगे, वार्षिक मिलेंगे। वेतन जितना भी है उनका 50% आपको क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में और वेतन के बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब देखें आगे और दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची के अंदर चलते हैं। अनुसूची में चले, अनुसूची नंबर कौन सी, 3। अनुसूची 3 में कौन सा, शपथ। और शपथ कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक शपथ होती आपकी पद की शपथ और दूसरी शपथ होती आपकी गोपनीयता की। यानी शपथ कितने प्रकार से लेते हैं हम, 2 प्रकार से। एक आपके पद की शपथ लेते हैं, दूसरी आपकी गोपनीयता की शपथ होती। शपथ में इतना याद रखें कि यहां पर आपके जिस प्रकार से कौन सा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अलावा कौन, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के अलावा कौन सा, महान्यायवादी। उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। कोई प्रतिनिधि क्या नहीं कर सकता, राष्ट्रपति के द्वारा कोई प्रतिनिधि नहीं दिला सकता। यानी दूसरों को हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा कोई जो प्रतिनिधि होता है तो वो शपथ दिला सकता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन उनको कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा। शपथ के बारे में, शपथ में राज्यों के बारे में यदि बात करें तो मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता, राज्यपाल दिलाता। राज्यपाल के अलावा तीसरी अनुसूची के बाद में सीधा चले कौन सी अनुसूची पर, चौथी अनुसूची नंबर 4। अनुसूची 4 के अंदर आपका कौन सी सभा, राज्यसभा। राज्यसभा का अनुसूची 4 के अंदर गठन किया गया है और राज्यसभा के अंदर कुल सीटें कितनी, 250। वर्तमान के अंदर यदि राज्यसभा की सीटों की बात करें तो सीटों की संख्या कितनी, 245। ये 245 कहाँ से आते हैं, यानी 12 सदस्य कौन मनोनीत करता, राष्ट्रपति मनोनीत करता।
12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करते हैं। और ये सीटें किस प्रकार से आधारित होती? भाषा के आधार पर। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी आपकी 10, लोकसभा के अंदर राजस्थान में सीटें कितनी 25, कुल संसद के अंदर राजस्थान से सीटों की संख्या कितनी आपकी 10 + 25 कितनी 35 सीटें। इसी प्रकार से 12 सदस्यों को कौन करता? राष्ट्रपति नियुक्त मनोनीत करता। और किसके आधार पर? यानी कला, विज्ञान और कौन से वाणिज्य के आधार पर। खेल कला का ही रूप होता है, खेल में आप अलग से नहीं लिख सकते कि विज्ञान, कला, खेल आदि के आधार पर। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया गया था, किस आधार पर नियुक्त किया गया था? खेल के आधार पर नियुक्त किया गया था, पिछली सरकार के अंदर किया गया था। यानी वर्तमान के अंदर और लोकसभा के अंदर वर्तमान में 2 आंग्ल भारतीय थे, उनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। यहाँ पर आपकी दूसरी और चौथी अनुसूची क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चौथी अनुसूची में सिर्फ इतना सा समझ ले, में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है आपके? 243। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 250। अधिकतम जब सदस्यों की 235 संख्या होगी तो 238 तो क्या होंगे? यहाँ पर निर्वाचित होंगे। और 12 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके अंदर 234 तो कहाँ से आएंगे? राज्यों से आएंगे। और 4 आपके कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में ही आपके दिल्ली से 4 आएंगे, एक आपका पुडुचेरी से आता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से देखें और इसके अलावा आपका कौन सा आएगा? पुडुचेरी से आता है। वर्तमान के अंदर आपके सदस्यों की संख्या कितनी? 245। कितने सदस्य आते? यानी निर्वाचित कितने होते? 233। 233 + 12 कितने? 245। 233 में से 229 तो कहाँ से आते? राज्यों से आते। बच्चे कितने आपके? 4। 4 में से 3 आपके दिल्ली से आते, एक आपका पांडुचेरी से आता। ठीक है, देखिए 5वीं अनुसूची के अंदर, यानी अनुसूची नंबर कौन सी? 5वीं अनुसूची 5। अनुसूची 5 के अंदर क्या? SC और कौन सी? ST से क्या होता? संबंध होता। सिर्फ इतना समझ ले भाई। अनुसूची 6, अनुसूची 6 के अंदर क्या आपका? अनुसूची 6 के अंदर यानी आपके राज्य कौन से? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नहीं मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका असम। ये आपके कितने प्रकार से, इनको क्या कौन सा अधिकार दे रखा है? विशेष अधिकार दे रखा है। सिर्फ इतना देखिए, यहाँ पर अब अनुसूचियाँ छोटी छोटी है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 के अंदर क्या दे रखा है? अनुसूची 7 के अंदर इतनी, यानी सूचियाँ कितनी? 3। एक आपकी कौन सी? संघ। संघ के अलावा आपकी कौन सी? समवर्ती। समवर्ती के अलावा कौन सी आपकी? 1 मिनट रुकना। यहाँ पर कौन सी? राज्य। और यहाँ पर आपकी कौन सी? संघ। यहाँ पर विषय कितने हैं? यहाँ पर विषयों की संख्या करें तो कितने विषय? 100। राज्यों के अंदर कितने? 61। और यहाँ पर कितने? 52। ये कुल कितने विषय? यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी, वो कानून पारित होगा तो कहाँ पर होगा? केंद्र में। यहाँ पर कानून कौन बनाता? केंद्र। यहाँ पर कौन बनाता? कानून? राज्य। यहाँ पर कानून कौन बनाता? केंद्र भी बनाता। केंद्र के अलावा कौन बनाता? राज्य भी बनाता। लेकिन जब विवाद की स्थिति होगी तो कानून किसका लागू होगा? केंद्र सरकार का लागू होगा। अनुसूची 8, 8वीं अनुसूची में कौन से आधार पर? भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा। भाषा में वर्तमान में भाषाएं कितनी? 22 भाषाएं। मूल के अंदर भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान के अंदर भाषाएं कितनी? 14। अनुसूची 9 के अंदर क्या दे रखा है आपका? 9 के अंदर भूमि सुधार। भूमि सुधार से क्या संबंधित? और ये कब होती? प्रथम संविधान संशोधन जब होता। और प्रथम संविधान संशोधन कब होगा? 1952 के अंदर होगा। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची के अंदर कौन सी? दल बदल। और ये कब आता? आपका 52वां संविधान संशोधन। और ये कब आता? 1985 के अंदर आता।
ठीक है। इसी प्रकार से 11वीं अनुसूची में सिर्फ इतना सा लिखें, कौन सी शहरी स्वशासन। 11वीं अनुसूची में सिर्फ आप लिख ले, लिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 11वीं अनुसूची, हालांकि अनुसूचियों का टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है, यदि लिखाना चाहिए तो बहुत कुछ लिखा सकते हैं। दल बदल के अंदर जोड़ा गया, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। एससी को, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। राजस्थान के अंदर आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को SC/ST के अंदर विशेष रूप से दर्जा दिया गया, विशेष मान्यताएं प्रदान की गई, लेकिन वो बातें लिखाने वाली ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर आपको यदि परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि अनुसूचियों के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, आदि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। 11वीं अनुसूची लिखें, स्थानीय स्वशासन से संबंधित। स्थानीय स्वशासन से संबंधित 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूचियां साथ में थोड़ी पढ़ लेंगे। ये दो महत्वपूर्ण है। यहां पर कौन सी आती? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब आती? यानी 11वीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा? स्थानीय कौन सा स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। 11वीं अनुसूची के अंदर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के अंदर अनुच्छेद कौन सा? 243 ए से लेकर के 243 कौन सा ओ। कुल विषय कितने? 16। यानी ए से लेकर के ओ तक संख्या कितनी? 16। यानी इसमें कितने विषय आते? 16। ये आपका कब आता? ये आपका आता 73वां संविधान संशोधन, और ये कब आता? 1992 के अंदर आता। लागू होता 24 अप्रैल 1993। इतर देख ले 14वीं अनुसूची कहाँ से? शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन आपका कहाँ से आता? 1943 पी से 243 ए जेड जी तक। यानी पी से लेकर के आपके जेड तक संख्या कितनी? 11 और आपकी 7 कितनी? 18। यानी विषय कितने? 18। यानी अनुच्छेद माफ कीजिएगा, अनुच्छेद कितने? 18। 18 अनुच्छेद और 18 ही क्या? विषय। यहाँ पर यहाँ पर अनुच्छेद आपके कितने हैं? अनुच्छेद 16 और विषय कितने आपके? 29। ये आता आपका कब? 74वां संविधान संशोधन 1993 लागू होता 1 जून 1993। 1992 के अंदर गया था, 1992। ये उतार ले। ध्यानपूर्वक उतारे। इन दोनों को साथ में उतार ले। यहां पर इसके बाद में आगे देखें अनुसूचियों के